Audio Jungle. Audio Jungle. करके अपना सर्टिफिकेट में दे चुके हैं कि जो भी एंट्री हुआ है वो सही हो गया है। अब उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब जितना परिवार का हम लोग दे चुके हैं पहली बार में, उसी के आधार पर अब हम आगे गणना करेंगे। संभावना है कि उसमें कुछ परिवार घट सकता है, एक आध परिवार घट सकता है, या एक आध परिवार कि कोई पड़ोसी लिखा दिया कि अभी दिल्ली गया है कमाने के लिए, जो कि हम लोग ट्रेनिंग में बताए थे कि वो आदमी अगर घर पर नहीं हो तो उसके अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ करके लिख लेना है। इस उम्मीद में कि अगले 2-3 महीने में जब फिर से मूल जनगणना होगी ये जाति की, तब तक वे लोग आ जाएंगे। और अभी जब गए हैं तो पता चलता है कि अब तक वे लोग नहीं आए हैं और आने की संभावना भी नहीं है, तो वैसे परिवार घट जाएंगे। हो सकता कुछ ऐसा परिवार हो आपके क्षेत्र से उजड़ के चले गए कहीं और, यहाँ से घर बार बेच दिए, कहीं और जाके बस गए। इस स्थिति में वो घट जाएंगे। अब जिस किसी के क्षेत्र में जाकर बस गए उसमें बढ़ जाएंगे। तो इस स्थिति में घट या बढ़ हो सकता है। परिवार लोगों में वृद्धि हो सकती है या घट सकता है। घटने का क्या कारण होगा कि कोई आदमी अस्थायी रूप से उस परिवार का मेंबर अब यहाँ से चला गया कि नहीं, अब हम है उसी परिवार का मेंबर है, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अब दिल्ली में रहेंगे या मुजफ्फरपुर में रहेंगे, तो वो अस्थायी रूप से यहाँ से कहता है कि अब हम नहीं रहेंगे। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, लड़की कुमारी थी, नाम था, अब उसकी शादी हो गई, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, जब उसका नाम और ससुराल वाला अपने परिवार में जोड़ेंगे तो यहाँ से घट जाएगा, वहां बढ़ जाएगा। तीसरा स्थिति हो सकता है कि किसी आदमी की मृत्यु हो गई, इस स्थिति में भी घट सकता है। मृत्यु हो गया तो उसका नाम घटाना ही है, और कोई नया बच्चा जन्म ले लिया तो वो बढ़ जाएगा। जो शादी करके बहू घर में आ गई उसका नाम बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो है बढ़ना और घटना परिवार के मेंबर का या किसी परिवार का हो सकता है। तो जो भी हम लोग अब जो द्वितीय चरण में काम करेंगे, दो प्रकार से काम करना है, दो तरीके से काम करना है। एक डेमो फॉर्मेट आप लोग को दिया गया है, देख रहे हैं, सेम यही फॉर्मेट होगा। 000001 है, सबके फॉर्म पर एक ही नंबर है, लेकिन जब हम मूल गणना करेंगे तो उसमें सब पर अलग अलग नंबर होगा और हमारे लिए अलॉटेड होगा फॉर्म कुछ। जैसे मान लीजिए कोई प्रगणक है, ये है, इनके गणना क्षेत्र में कुल 92 घर हैं, तो इनको 92 फॉर्म गिन करके मिलेगा मात्र, ना उसमें कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। उस फॉर्म को इस प्रकार रखना है कि कोई भी फॉर्म हमारा बर्बाद नहीं हो, रद्द नहीं हो, क्योंकि एक्स्ट्रा फॉर्म हमको नहीं मिलना है। उतना ही फॉर्म आपके नाम से अलॉट होगा। दो प्रकार से गणना करना है, एक फॉर्म पर, और फॉर्म पर कर लेने के बाद ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल ऑनलाइन के माध्यम से करना है, वहीं पर कर लेना है आपको। इसमें भी खास ये रखा गया है कि एक दिन में कम से कम 5 परिवार का गणना करना है आपको, अधिक से अधिक 10, उससे ज्यादा नहीं करना है। कि ऐसा होता है कि हम लोग गए क्षेत्र में, पूरा टोला नाप लिए एक के बार में, रिपोर्ट दे रहे हैं बाद में, क्योंकि यह ऑनलाइन होगा तो न्यूनतम आपका ऑनलाइन का डेली 5 का कम से कम रिपोर्ट मांगेगा कि आपका 5 ऑनलाइन होना चाहिए। और चूंकि आप अगर 5 परिवार का किए, किसी परिवार में 8 सदस्य मिला, किसी में 6 मिला, किसी में 4 मिला, किसी में 2 मिला, औसतन अगर 5 या 6 मान के चलते हैं तो 5-5 अगर 6 मान के चलते हैं तो 5 6 के 30,
एक परिवार में हम 30 व्यक्ति का गणना किए हैं। 30 व्यक्ति का जो भी डाटा आगे बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना, क्या क्या पूछना है, वो हम ले लिए हैं। वो हम जब एंट्री 5 फॉर्म पर जो आप काम किए हैं, पांचों फॉर्म का आप एंट्री कर दिए हैं, उसी दिन आपको वो पांचों फॉर्म आपके पर्यवेक्षक को दे देना है। कितना हम आज 5 किए हैं या 6 किए हैं या 7 किए हैं। इस तरह से अगर सिर्फ 5-5 भी करते हैं, एक पर्यवेक्षक के अंदर में 6 प्रगणक हैं, तो 5-5 किए तो 30 फॉर्म पहुंचा पर्यवेक्षक के पास में। अब पर्यवेक्षक अपने लॉगिन से उस सभी जो आप एंट्री किए हैं क्षेत्र में, उन सभी नामों को एक एक करके चेक करेंगे आपके फॉर्म से ऑनलाइन। अगर कोई उसमें त्रुटि है, अशुद्धि है, तो वो सुधार सकते हैं। अगर नहीं कोई त्रुटि है तो देख करके वो उसको ओके करेंगे और तब वे फिर सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार अगर आप 30 आदमी का गणना एक आदमी किए हैं, तो पर्यवेक्षक को कितना का एंट्री करना है, चेक करना है 180 का। तो डेली का डेली पर्यवेक्षक 180 नामों को एंट्री को चेक करेंगे फॉर्म से मिला करके, उसके सारे डाटा को, जो 17 प्रकार का सवाल आप किए हैं, और उसमें आगे और बताएंगे क्या सब है विस्तार से भी। तो ये फॉर्मेलिटी। अब हम शुरू करते हैं। 2 प्रकार से काम करना है, एक फॉर्म पर और एक मोबाइल पर। मोबाइल पर जब आप आंकड़ा को ओके कर देते हैं, तो यह जो है स्टेट के डाटा सर्वर पर एकत्र हो जाएगा, लेकिन तुरंत एकत्र नहीं हो जाएगा। आप मोबाइल पर सबमिट करते हैं, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करेंगे पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। वह जब सबमिट कर देते हैं, तो वह अब आगे वहां से पर्यवेक्षक के पास से आ जाएगा चार्ज ऑफिसर, यानी कि आपके जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके लॉगिन पर। अब यहां से वो ओके करेंगे, तो यहां से हो जाएगा एसडीएम साहब के लॉगिन पर। एसडीएम साहब के लॉगिन से जब वहां ओके हो जाएगा, तब जाएगा वो डीएम साहब के लॉगिन पर, और डीएम साहब के लॉगिन से ओके होकर के वो स्टेट के सर्वर में सेव हो जाएगा। तो अगर आप लेट करते हैं या एक दिन नहीं करते हैं, तो इसकी सूचना आपके डीएम तक है कि फलाना ने काम आज नहीं किया है ऑनलाइन। तो इसके लिए वहां से स्पष्टीकरण हो या जो भी हो, कार्रवाई हो, वो तो आगे की बात है। पर्यवेक्षक को भी सेम डे करना है, नेक्स्ट डे पर्यवेक्षक को नेक्स्ट डे करना है, क्योंकि पर्यवेक्षक के लॉगिन पर आज शाम तक काम किया है, लोग शाम में ही नॉर्मली करेंगे, गर्मी का मौसम है, तो वो आपके 10 घंटा 12 घंटा बाद पर्यवेक्षक के लॉगिन में जाएगा। वो तो कर दिया ऑनलाइन, वो फॉर्म जब तक नहीं देंगे पर्यवेक्षक को, तब तक पर्यवेक्षक उसको नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म भी डेली का डेली वो जितना कर रही है, डेली का डेली पर्यवेक्षक को देंगे। इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। चलिए हम पहले चलते हैं, अब इसमें हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आपको जो प्रपत्र मिला हुआ है, उस प्रपत्र में देख लीजिए, स्क्रीन पर भी आपके दिख रहा है कि लोकेशन का विवरण है। लोकेशन का विवरण अर्थात देख लीजिए जो प्रपत्र है, जिसमें आपको कोड सब भरना है। यहाँ ये आपका लोकेशन का विवरण है, आपका कहाँ काम कर रहे हैं, किस परिवार में काम कर रहे हैं, किस पंचायत का जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें उस परिवार का विवरण जो है, जो आंकड़ा है, वह लेना है। यह इस फॉर्म का दूसरा भाग है। तीसरा भाग है विकल्प और कोड। किस चीज के लिए कौन सा कोड देना है, यह कोड नीचे में दिया गया है। और चौथा जो है इसमें भाग है, उसमें घोषणा है, स्व घोषणा और हस्ताक्षर, जिसमें परिवार के मुखिया भी दस्तखत करेंगे, प्रगणक भी दस्तखत करेंगे, और जब पर्यवेक्षक के पास पहुंचेगा तो पर्यवेक्षक ऑनलाइन चेक करने के बाद पर्यवेक्षक भी इसको दस्तखत करके अपने पास जमा रखेंगे। डेली का डेली 5, 6, 7 जो भी आप परिवार का करते हैं, वह पर्यवेक्षक को डेली का डेली दे देना है। तो फॉर्म का परिचय हम लोग देख लिए।